क्या चिकन बिरयानी बनाई है, मजा आ गया खाकर। ये चिकन पीस तो मेरा मन पसंद है। वाह क्या स्वाद है इसका। अरे मेरा हाथ छोड़ो। मुझे दर्द हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ जल्दी उठिए, देखिए कविता मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है। अपने बेटे की चीख सुनकर आशा घबरा उठती है और देखती है कि उसकी बेटी कविता उसके बेटे राजेश का हाथ नींद में चबा रही है। आशा जब तक टेबल से पानी का गिलास उठाती है तब तक राजेश खींचकर एक चांटा अपनी बहन के गालों पर मारता है और लाल हाथ के निशान कविता के गालों पर छप जाते हैं। लेकिन कविता पर इस चांटे का कोई असर नहीं होता। वो अब भी अपने भाई के हाथों को चबा ही रही होती है और नींद में बड़बड़ा रही होती है। ये चिकन पीस तो खाकर मजा आ गया जी। मन में आता है इसे ऐसे ही चबाती रहूं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई चिकन पीस नहीं है, ये मेरे हाथों की कलाई है। अरे इसे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माँ कविता को क्या हो गया ये? अब आशा घबराकर ठंडे पानी का गिलास टेबल से उठाकर अपनी बेटी के मुंह पर फेंकती है और कविता की नींद टूटती है। कविता हक्का बक्का होकर कहती है, कौन है आसपास मेरे? ये पानी किसने फेंका मेरे मुंह पर? अच्छा खासा चिकन बिरयानी खा रही थी। हकीकत में तो हम गरीब परिवार चिकन बिरयानी को खा नहीं सकते। अच्छा भला सपने में खा रही थी तो वो भी खाने नहीं दिया। अब राजेश अपना हाथ दिखाते हुए, जिस पर गहरे दांतों का निशान गड़ा हुआ होता है और कलाइयां लाल हो रही होती हैं। अरे चुप करो तुम कोई चिकन बिरयानी नहीं बल्कि नींद में मेरे हाथों की कलाइयों को चबा रही थी। भूखी पागल लड़की कहीं की। सच में चिकन बिरयानी का भूत तो इसको इतना सवार है कि नींद में जिंदा इंसान को खा जाती है। माँ तो और क्या करूँ, असलियत में तो आप कभी मुझे पानी चावल के सिवाय कुछ खिलाती नहीं हो। ले दे के मेरे पास एक सपनों का ही रास्ता बचता है जहाँ मैं अपने मनपसंद चिकन बिरयानी खा पाती हूँ। वैसे भैया सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं नींद में आपके हाथों को खा रही हूँ। अब ठीक तो है ना आपका हाथ? माँ इसको चुप करा लो और कल से मेरा बिस्तर इसके पास मत लगाना। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कविता चूल्हे पर पतीले में चावल बनाकर उसका पानी भगोने में पसा रही होती है। चल चावल बन गया है और चावल का गरम गरम माड़ वाला पानी भी निकल गया है। अब इसी पानी के साथ हम सबके लिए पानी चावल परोस दे। माँ मेरा ही पानी चावल खाने का मन नहीं है, आप लोग ही खा लीजिए। खा लो कविता, माड़ का पानी और चावल इतना भी बुरा नहीं लगता। तुम जानती ही हो घर के हालात, कमाने वाला अकेला मैं हूँ जिससे मुझे घर के लिए और तुम्हारी शादी के लिए दोनों के लिए पैसे जोड़ने पड़ते हैं। परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा चलना सीखो। भैया मैं बाद में खा लूंगी ये पानी चावल, आप खाइए। रुकिए मैं आप लोगों के लिए प्याज और हरी मिर्च और नमक लेकर आती हूँ। पतीले से गर्मा गर्म चावल कविता प्लेट में निकालती है और उसके अंदर चावल का पानी यानी कि माड़ उसके अंदर मिलाती है और फिर नमक प्याज मिर्ची डालकर घर वालों को खाने को देती है। राजेश और आशा बड़ी खुशी से पानी चावल खा रहे होते हैं। वही कविता के नाक में जोरदार चिकन बिरयानी की खुशबू जा रही होती है। ये गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है रागिनी के घर में बन रहा है। हे भगवान, जल्दी जल्दी मेरा भाई ये पानी चावल खाकर फसल की कटाई करने जाए। उसके बाद मैं रागिनी के घर जाऊंगी और गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाऊंगी। अब कुछ देर बाद राजेश पानी चावल खाकर खेत पर चला जाता है और कड़ी धूप में फसल की कटाई करता है। दूसरी तरफ आशा घर के छोटे मोटे कामकाज में लग जाती है और इसी का फायदा उठाकर कविता रफू चक्कर हो जाती है और रागिनी के रसोई में आती है जहाँ रागिनी गरम गरम चिकन बिरयानी बना रही होती है। अरे वाह रागिनी, तेरे हाथों के बने चिकन बिरयानी से तो जोरदार खुशबू आ रही है। मुंह से लार टपक रही है, थोड़ा सा खिला दे। अरे क्यों नहीं, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लगाती हूँ। वैसे भी तू अपने घर में पानी चावल खाकर तो बोर हो चुकी होगी। मैं फटाफट से तेरे लिए प्लेट में गरम गरम चिकन बिरयानी अच्छी पीस के साथ उसके ऊपर पुदीने की चटनी, भुना हुआ प्याज छिड़क कर देती हूँ। अरे तेरी इन बातों से तो मेरे मुंह में और पानी आ रहा है, जल्दी कर जल्दी। अब रागिनी प्लेट में गरम गरम चिकन बिरयानी निकालकर उस पे पुदीने की चटनी क्रिस्पी प्याज के साथ बिरयानी कविता के हाथ में देती है। कविता प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल एरिया में आती है और वहां बैठकर जैसे ही प्याला कौर खाने जाती है कि तभी वहां पर रागिनी की माँ गायत्री आ जाती है और वो कविता के हाथ से चिकन बिरयानी की प्लेट छीन लेती है। रागिनी बेटी, ये सब क्या है? तुझसे कितनी बार कहा है ना कि अपनी दोस्ती यारी घर के बाहर तक रखा कर, घर के अंदर नहीं। और तुम्हें अगर इतना ही शौक है चिकन बिरयानी खाने का तो अपनी माँ से बोलो, बना कर देगी। चिकन बिरयानी बनाने में तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है और कितना पैसा लगता है। चिकन बिरयानी के चावल पता भी है कितने महंगे आते। फ्री फंड का चिकन बिरयानी खाना बहुत आसान होता है, बनाकर खाने की हर किसी की औकात नहीं होती। चलो निकलो यहाँ से। अरे माँ, पर वो मेरी दोस्त है, थोड़ा सा खा लेगी तो क्या चला जाएगा। उसे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, उसके घर में पानी वाले चावल बनते हैं रोज। चुप करो तुम। इसीलिए इसने तुमसे दोस्ती की है ताकि उसे अपने पानी वाले चावल की जगह तुम्हारे चिकन बिरयानी खाने को मिल सके।
अब जलील करते हुए गायत्री कविता को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन कविता के बाहर निकलते ही दरवाजे पर खड़ी कविता की माँ सारी बातें सुन लेती है। दरअसल कविता की माँ वहां पर उसे बुलाने ही आ रही थी। मजा तो बहुत आया होगा तुझे ये सब सुनकर, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। और खाना है चिकन बिरयानी। इतना कहकर आशा अपनी बेटी को हाथ पकड़कर वहां से बाहर लेकर आती है। वहीं आसपास के लोग, तुम्हारी बेटी का तो आशा हमेशा का हो गया, जिसके भी घर में चिकन बिरयानी बनती तुम्हारी बेटी सूंघते हुए उसके घर पहुंच जाती है। अरे तुम कब तक यूं ही राशन वाले चावल और पानी अपनी बेटी को खिलाओगी? एक बार चिकन बिरयानी बना क्यों नहीं लेती हो? अरे कहाँ से बनेगा, गरीब है ये लोग। इनके घर में चावल भी इसलिए बनता है क्योंकि वो सरकार द्वारा मिलता है। ये लोग राशन का चावल और पानी खाते हैं। अब आशा गुस्से में और लाल पीली हो जाती है और कविता को घर में ले जाती है। कविता पलंग पर बैठकर उदास होकर कहती है, हे भगवान, आखिर तू मुझे कब चिकन बिरयानी खाने को देगा? आज भी मैं वो चिकन बिरयानी खाने ही वाली थी, पर खा नहीं पाई। तभी वहां पर आती आशा। शर्म तो मानो जैसे बेच खाई है। इतनी जलील होने के बाद भी चिकन बिरयानी की जिद करके बैठी है। सॉरी मम्मा। अब रात को आशा चूल्हा जोड़ती है और उसके ऊपर पतील में चावल बनाती है और फिर चावल का माड़ दूसरे पतीले में पसाती है। फिर उसी माड़ में चावल मिलाकर उसके अंदर बारीक प्याज मिर्च काटकर नमक छिड़ककर अपने बेटा बेटी को खाने को देती है। और इस बार बिना कुछ कहे कविता पानी चावल खाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इसी तरह अगले दिन कविता की दूसरी फ्रेंड तुलसी, जो अपने आलीशान रसोई में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बना रही होती है और गर्मी से परेशान हो रही होती है। ये भगवान, मुझे अपने मायके जाना था, लेकिन मेरे इस लंबे चौड़े परिवार का मैं क्या करूं, जिन्हें आंख खोलते ही चिकन बिरयानी खानी होती। इस चिकन बिरयानी के कारण तो मुझे लगता है कि मैं अपने मायके भी नहीं जा पाऊंगी। काश मेरी कोई देवरानी होती तो वो मेरी थोड़ी मदद करवा देती। अब तुलसी परेशान होकर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, रायता, 2 से 3 तरह की चटनी, सलाद डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है और घर के सभी सदस्य दादी, ससुर, सास, नंद, हस्बैंड, देवर डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शुरू करते हैं। माँ जी, आप लोगों ने तो खाना पीना खा ही लिया, तो अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। सुबह ही जाने वाली थी, पर घर के कामकाज के चक्कर में मैं दोपहर के 2 बज गए। अब मैं निकलूंगी थोड़ी देर में। ठीक है बहू, जा, पर समय से आ जाना। हाँ बहू, समय से आ जाना, क्योंकि रात में फिर हमें कौन चिकन बिरयानी बनाकर खिलाएगा तुम्हारे अलावा। हाँ भाभी, मेरे भी तो एग्जाम आ रहे हैं, मैं भी नहीं बना पाऊंगी, तो आप टाइम से आ जाना। कितनी सेल्फिश है, अपनी चिकन बिरयानी खाने के चक्कर में मुझे ठीक तरीके से अपने माँ बाप से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं शाम तक ही आ जाऊं। अब तुलसी अपने शहर के ससुराल से गांव के मायके में आती है, जहां से उसे उसकी पुरानी हवेली कविता नदी में पानी की मटकी भरते हुए नजर आती है। अरे तुलसी, तू तो सुबह ही आने वाली थी, इतनी देर कैसे लग गई? और तेरे माथे पर ये टेंशन किस चीज की है? क्या बताऊं कविता यार, मायके आने से पहले अपने लंबे चौड़े ससुराल वालों के लिए चिकन बिरयानी बना रही थी, उसी में इतना वक्त लग गया। क्या चिकन बिरयानी मेरे लिए लेकर आई? तुझे पता है जब से तू गई है तब से मैंने अभी तक चिकन बिरयानी नहीं खाई। अरे तुलसी, तेरे पास ये विचार पहले क्यों नहीं आया? जब तेरी दोस्त को इतना चिकन बिरयानी खाना पसंद ही है तो उसी को अपने घर की देवरानी क्यों नहीं बना लेती? ये तेरी अच्छे से मदद करवा देगी चिकन बिरयानी बनाने में, क्योंकि इसे खुद पसंद है वो खाना। अच्छा, तू ये सब छोड़, तू पानी भर ले, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलने के बाद फिर मैं तुझसे मिलती हूँ। अब तुलसी अपने घर वालों से मिलती है, थोड़ी देर बैठती है, खाती है, पीती है, हंसी ठहाका करती है और फिर अपनी सहेली के घर जाती है, जहाँ कविता पानी चावल खा रही होती है। ये लो, तुम्हारी सहेली आ गई तुलसी। अरे तुलसी, आना, बैठ। देख, मैं कब से तेरी याद में तरस रही थी। अच्छा हुआ तू आई तो सही। अरे इतनी ही तरस रही है मेरी याद में तो मेरे ससुराल ही आ जाना। एक काम कर, मेरे देवर से शादी कर ले और मेरी देवरानी बन जा। क्यों आंटी, सही कहा ना? हाँ, क्यों नहीं, दोनों सहेलियां एक साथ रहना, मजे करना, पर इसके लिए तो तेरे ससुराल वालों का मानना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मैं मना लूं तो आप तैयार हो इस रिश्ते से? तू बता कविता, बनेगी मेरी देवरानी? अरे तू पहले अपने घर वालों से तो बात कर। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, तेरे साथ रहने को मिलेगा और फिर तू अपने हाथ का चिकन बिरयानी भी खिलाएगी। अच्छा चल, मैं बताती हूँ। अब अपनी सहेली से मिलकर तुलसी अपने ससुराल आ जाती है। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं और एक दिन फिर तुलसी अपने सास और दादी सास को शाम को चाय देते हुए कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आप देवर जी की शादी करवा दो। सच कहूँ तो इतने लंबे चौड़े परिवार के लिए मैं अकेली काफी नहीं हूँ। एक देवरानी आ जाएगी तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। और अभी मायके गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने एक लड़की भी पसंद की। सुंदर है काफी, गरीब घर से है, पर काम काज अच्छे से कर लेगी। तभी वहाँ आता संतोष। अरे ये क्या भाभी, किसी भी लड़की को पसंद करके आप मेरी उससे शादी करवा दोगी? तभी वहाँ आता रामवीर।
अरे बेटा, पर दिक्कत क्या है? बड़ी बहू तेरी भाभी माँ है, तेरे लिए बुरा थोड़ी सोचेगी। हाँ मेरे लाडले पोते, गरीब लड़कियां बहुत कामकाजी होती हैं, कर ले उसी से शादी। देवर जी आप इतना मत सोचिए, लड़की बहुत अच्छी है। भाभी, बात अच्छे की नहीं है, पसंद नापसंद की भी एक चीज होती है। आपको करवानी है मेरी शादी, उससे करवा दीजिए, बट जब तक मेरी वाइब उससे मैच नहीं होगी मैं उसके साथ अनजान की तरह ही रहूंगा। संतोष के इतना कहने के बाद घर वाले कविता के घर जाते हैं और उससे रिश्ता फिक्स करके 3 से 4 हफ्ते में पूरी विधि विधान के साथ उसकी शादी संतोष के साथ करवा देते हैं। कविता अपने ससुराल आती है, जहां तुलसी अपने देवरानी का पूरी विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करवाती है और उसकी आरती उतारते हुए कहती है, आइए देवरानी जी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। इसी तरह अगले दिन सुबह कविता नहा धोकर रसोई में आती है। हे भगवान, अपनी पहली रसोई के खाने में मैं क्या बनाऊं? घर पर तो मैंने सिर्फ पानी और चावल ही बनाकर खाया है। कविता इतना सोचती है कि तभी रसोई में उसकी जेठानी आती है। अरे वाह देवरानी जी, आप तो पहले दिन ही अपनी ड्यूटी पर परफेक्ट टाइम पर हाजिर हो गई। अरे बस बस, चिढ़ा रही हो क्या आप मुझे? अरे नहीं, चिढ़ा नहीं रही हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ जेठानी, थोड़ा बहुत ताने तो मार ही सकती हूँ। खैर मेरी बात सुनो, आज पहली रसोई में तुम्हें सबके लिए चिकन बिरयानी बनानी है, जो तुम्हें बहुत पसंद है। अच्छा, अब ये सुन लो कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। फ्रिज में तुम्हें चिकन और उस तरफ वाली अलमारी में तुम्हें बासमती राइस मिल जाएंगे और दूसरी तरफ तुम्हें चिकन बिरयानी बनाने के मसाले मिल जाएंगे। चलो अब फटाफट बना लो। इतना कहकर तुलसी वहां से चली जाती है। वहीं कविता फ्रिज से चिकन निकालती है, उन्हें धोती है और फिर प्याज, मिर्ची, टमाटर को काटती है। फिर अदरक, लहसुन को सिलबट्टे पर पीसती है और फिर पतीले में हल्का तेल डालकर उसके अंदर खड़े मसाले, कटे हुए प्याज, चिकन, चावल सब डाल देती है और पानी डालकर उसे ढककर पकाती है। और दूसरी तरफ वो रायता, पुदीने की चटनी, सलाद काट कर तैयार कर लेती है और फिर कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सबके लिए गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, चटनी, रायता, सलाद सर्व करती है। हे भगवान, आज से पहले मैंने कभी चिकन बिरयानी ना तो खाया था ना ही कभी बनाया था, आज पहली बार बनाया है। पता नहीं ससुराल वालों को कैसा लगेगा। अब सभी लोग चिकन बिरयानी खाते हैं और खाते अजीब व गरीब मुंह बनाने लगते हैं। कोई खाने की टेबल पर से उठ जाता है तो कोई खाने को मुंह से थूकने लगता है। हाय दैया, ये कैसी चिकन बिरयानी बनाई है? इसमें तो मिट्टी के ढेले भर का स्वाद नहीं है। अरे ये कैसा चिकन बिरयानी बनाया है, सारे पीस कच्चे हैं, चावल में भी स्वाद नहीं है। सच में ऐसा घटिया चिकन बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाया। भाभी, ये थी आपकी पसंद? अरे जैसे खाना बनाना नहीं आता वो और क्या करेगी मेरे लिए? ये सब क्या है बहू? आज से पहले तूने कभी चिकन बिरयानी नहीं खाया जो इतना गंदा चिकन बिरयानी बनाकर रख दिया हमारे आगे। जानती भी है ये चिकन खरीदने में कितने पैसे लगते हैं। सारा चिकन और सारी बिरयानी के चावल तूने खराब कर दिए। माफ कर दीजिए माँ जी। अब सभी लोग उठकर डाइनिंग टेबल से चले जाते हैं। वहीं कविता की जेठानी तुलसी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिकन बिरयानी खा रही होती है। जेठानी जी, जब ये चिकन बिरयानी खराब बनी तो आप क्यों खा रही हो? रहने दीजिए ना, मत खाइए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। देवरानी जी, मुझे पता चिकन बिरयानी बनाना आसान नहीं है। चिकन बिरयानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। खड़े खड़े कमर में दर्द हो जाता है। चिकन को चावल में मिलाते मिलाते कलाइयां दर्द करने लगती हैं। इसीलिए आपने इतनी मेहनत से बनाया तो मैं इसे जरूर खाऊंगी। अब ये सुनकर कविता मुस्कुराते हुए अपनी जेठानी के साथ बैठकर वही चिकन बिरयानी खाने लगती है। अब खाना खाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर रसोई के बर्तन धोती हैं, रसोई के स्लैब को साफ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब जहां तुलसी सबको शाम की गर्मा गर्म चाय बनाकर देती है, वहीं कविता रात के खाने की तैयारी करती है। अच्छा हुआ ऑनलाइन हरी सब्जी मंगा ली। सुबह की चिकन बिरयानी तो मैंने बहुत बेकार बनाई थी, तगड़ी वाली डांट सुनने को मिली थी मुझे। पर बस अब नहीं, अब मैं रात में हरी सब्जी ही बना लेती हूँ। अब कविता 2 से 3 तरह की हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल बनाकर झटपट से तैयार कर देती है और कुछ देर बाद सबका खाना डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। डाइनिंग टेबल पर दाल, रोटी, हरी सब्जियां देखकर घरवाले आग बबूला होकर कहते हैं, अरे ये हमारे डाइनिंग टेबल पर हरी सब्जियां कब से सर्व होने लगी? सच में ये बोरिंग दाल चावल किसने बना दिया? ये सब क्या है तुलसी? तुम जानती हो ना हम ये सब नहीं खाते हैं। बोलिए भाभी, जवाब दीजिए। ये खाना तो आपकी सो कॉल्ड देवरानी जी ने बनाया होगा ना। देखिए पहले दिन से ही अपनी मनमानी करने लग गई है ये लड़की। इसलिए कहा था किसी से मुंह उठाकर मेरी शादी मत करवाइएगा। कविता घबराते हुए अपने जेठानी की तरफ देखती है। जेठानी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने क्या कर दिया ऐसा? ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे? देवरानी जी, आपने रात का खाना बना दिया, एक बार मुझसे पूछ तो लेती कि बनाना क्या है। दरअसल हमारे ससुराल में तीनों टाइम चिकन बिरयानी ही बनती है, पर आपने हरी सब्जियां बना दी जो यहाँ कोई नहीं खाता। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चिकन बिरयानी बना कर ले आती हूँ।
कोई जरूरत नहीं है, अब तू आराम से बैठ, तेरी जेठानी बना लेगी। जा बड़ी बहू, बनाकर लेकर आ सबके लिए गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। चलिए जेठानी जी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अब तुलसी अपनी देवरानी के साथ रसोई में आती है और चिकन धोकर चावल धोकर वो कुछ मसाले को सिलबट्टे पर पीस कर रख लेती है और टमाटर लहसुन प्याज मिर्ची अदरक को काट लेती है और फिर कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग इलायची काली मिर्च तेज पत्ता दालचीनी पानी में उबाल कर रख देती है। और फिर इन सभी सामग्री के तैयार होने के बाद वो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी पतीले में बनाकर तैयार कर लेती है और उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जिसे खाकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कविता भी खाते हुए कहती है, सच में जेठानी जी, आपने चिकन बिरयानी कितनी अच्छी बनाई है। ऐसे चिकन बिरयानी खाने के लिए तो मैं तरसती थी। भाभी, तरसने से क्या होता है, बनाना भी आना चाहिए। बना बनाया मिल गया तो आप उंगलियां चाट चाट कर खा रही हैं, और जब बनाने को बोला था तो आपने सब सत्यानाश कर दिया था। अरे ऐसा नहीं है, देवरानी जी भी धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते हैं। वही रात को कविता अपने कमरे में आराम करती हुई, जेठानी जी ने जैसे जैसे चिकन बिरयानी बनाई थी मैंने सारा प्रोसेस देख लिया है। देखना कल की चिकन बिरयानी तो मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी। अब अगले दिन सुबह फिर से कविता चिकन को अच्छी तरह से धोकर लहसुन अदरक मिर्ची को सिलबट्टे पर पीस कर तैयार कर लेती है। एक काम करती हूँ, आज चिकन बिरयानी कुकर में बनाती हूँ। पतीले में तो अच्छा बना नहीं था, क्या पता कुकर में अच्छा बन जाए। अब कविता कुकर में तेल डालकर उसको गर्म करके उसमें सभी मसाले के साथ चावल चिकन और फिर कुछ खड़े मसालों के साथ पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद करके उसमें सीटी लगा देती है और दूसरी तरफ 2 से 3 तरीके की चटनी सिलबट्टे पर पीस लेती है। रायता और कुछ सलाद भी काट लेती है और फिर कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सबके लिए चिकन बिरयानी सलाद चटनी रायता परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। कविता, तुमने खाना खराब करने के मामले में कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री हासिल कर रखी है क्या? क्योंकि आज भी चिकन बिरयानी तुमने बहुत खराब बनाई है। तुमने चिकन के सारे पीस गला दिए हैं। बहू, तूने ये चिकन बिरयानी कुकर में बनाया था क्या? हाँ दादी जी, मैंने कुकर में ही बनाया ये चिकन बिरयानी। तभी तो ये चिकन बिरयानी कम और कीमा बिरयानी ज्यादा लग रहा है। सारे पीस तूने खराब कर दिए, लगता है सीटी ज्यादा ही लगा दी तूने। देवरानी जी, कल मैंने आपको दिखाया था ना कि चिकन बिरयानी कैसे बनती है, फिर आपने कुकर में क्यों बनाया? जेठानी जी, मुझे लगा था कि कल चिकन बिरयानी पतीले में बनाई थी तो ठीक तरीके से पके नहीं थे, सारे पीस कच्चे थे, तो मुझे लगा कि मैं कुकर में बना लेती हूँ, पर कुकर में तो और ज्यादा खराब बन गई चिकन बिरयानी। छोटी बहू, तुम जब से आई हो तब से तुमने एक दिन भी चिकन बिरयानी हमें ठीक से बनाकर नहीं खिलाया है। हर दिन कोई ना कोई कमी रहती है। अब सभी लोग कविता को सुनाकर जैसे तैसे चिकन बिरयानी को खा लेते हैं। अब सभी के खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी घर के दूसरे कामों को निपटाती हैं, जैसे कविता कपड़े धोती है, तुलसी झाड़ू लगाती है और फिर काम खत्म करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जहां तुलसी आराम करती है वहीं कविता टीवी में कुकिंग शो देखती है। देखते देखते शाम के 7 बज जाते हैं। तभी कमरे के अंदर आती प्रेमलता। बहू, टीवी को क्यों निहार रही है उल्लू की तरह? खाना वाना नहीं बनाना क्या? रात होने वाली है। माँ जी, बनाना है, और मैं खाना बनाने से जुड़ी हुई चीज ही टीवी पर देख रही थी। अच्छा ठीक है, देख, और आज अच्छा बनाना चिकन बिरयानी। इतना कहकर प्रेमलता वहां से चली जाती है। टीवी में बताए गए कुछ मसाले मेरे पास नहीं है, काम करती हूँ मार्केट से ले आती हूँ। अब कविता बाजार आकर कुछ अलग मसाले खरीदती है और घर आकर चिकन बिरयानी उन्हीं मसाले से बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद चिकन बिरयानी डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। भाभी, सुबह इतनी अच्छे तरीके से बताया था ना आपको, लेकिन आपने रात में सब गुड़ गोबर कर दिया। इतना बेकार चिकन बिरयानी बनी है। अरे बड़ी भाभी, आप इन्हें क्यों कहती हो चिकन बिरयानी बनाने को? 3-3 4-4 घंटे तक उल्लू की तरह टीवी देख रही थी और कह रही थी खाना बनाना सीख रही हूँ। यही सीख रही थी तू टीवी पर? देवरानी जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है? अगर नहीं समझ में आता है तो बताओ, मैं मदद करूंगी ना। नहीं जेठानी जी, समझ में तो सब आता है, कोशिश भी की थी, पर पता नहीं कैसे खराब हो गया सब। अगली बार नहीं होगा ऐसा। इसी तरह अगले दिन सुबह प्रेमलता, छोटी बहू, चल बाजार से चिकन लेकर आते हैं, खत्म हो गया सारा चिकन। ठीक है माँ जी, चलिए। अब कविता अपनी सास के साथ चिकन शॉप पर जाती है और चिकन खरीदने के बाद कविता अपनी सास के साथ घर आ रही होती है कि तभी वहां पर उसकी नजर एक स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। माँ जी, मुझे उस स्टेशनरी की दुकान से एक खाना बनाने वाली किताब चाहिए, मैं ले लूं? पैसे बर्बाद करेगी तू, रहने दे, तेरे से नहीं बनेगा कुछ अच्छा। माँ जी, दिला दीजिए ना, देख देख कर बना लूंगी इस बार अच्छा चिकन बिरयानी। ठीक है, ले ले जा। अब स्टेशनरी की दुकान से कविता खाना बनाने वाली किताब खरीदती है और घर आने के बाद सीधा रसोई में जाकर किताब खोलकर चिकन बिरयानी बनाना शुरू करती है। ये डाला मैंने कुकर में खड़े मसाले, ये डाला कटा हुआ प्याज, चिकन, कुछ मसाले, और अब डाल देंगे इसमें चावल। पीछे से आती तुलसी।
देवरानी जी कोई मदद चाहिए? नहीं जेठानी जी, आज तो सब अच्छा ही बनेगा, देखना। चलो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। अब चिकन बिरयानी बनाकर कुछ ही देर में कविता तैयार कर लेती है और उसे डाइनिंग टेबल पर भी परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और इस बार चिकन बिरयानी के सारे चावल कविता जला देती है। बहू, खाना बनाते टाइम तुझको खुशबू और बदबू का पता नहीं चलता क्या? ये चिकन बिरयानी के सारे चावल पीस जले हुए हैं और स्मेल आ रही है। अब बोल बहू, अब तो मैंने तुझे महंगी किताब भी दिला दी थी, अब क्यों नहीं बना अच्छा चिकन बिरयानी? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शुरू से चिकन बिरयानी खाना चाहती थी। मेरे ससुराल में मुझे वो चिकन बिरयानी वाले चावल सब आसानी से मिल भी रहा है, लेकिन कमबख्त मैं ही हूँ जो उसे ठीक तरीके से बनाकर खा नहीं पा रही हूँ और ना ही किसी को खिला पा रही हूँ। माँ जी, मुझे खुशबू तो समझ नहीं आई, पर मुझे लगा सब अच्छे से ही बनेगा। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मेरी देवरानी से ये चिकन बिरयानी अच्छी बन क्यों नहीं रही है? दूसरी तरफ प्रेमलता, ये मेरी छोटी बहू कोशिश तो बहुत कर रही है अपने ससुराल वालों को चिकन बिरयानी अच्छा बनाकर खिलाने की, पर कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रही है जिसकी वजह से इसकी सारी कोशिश खराब हो रही है। इसका पता लगाना होगा। अब सभी लोग जैसे तैसे खाना खाते हैं और आराम करने चले जाते हैं। वहीं कविता भी दुखी होकर अपने कमरे में जाती है। इसी तरह अगले दिन कविता दुखी मन से डर डर कर सबके लिए चिकन बिरयानी बना रही होती है। कविता प्याज, मिर्ची, टमाटर, लहसुन, अदरक काट लेती है। कुछ खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस लेती है। फिर चावल और चिकन को भी अच्छी तरीके से धो लेती है और पतीले में तेल गरम करके सभी सामग्री को पतीले में पलट देती है कि तभी रसोई के अंदर आती प्रेमलता और तुलसी तेजी से चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे अरे देवरानी जी, ऐसी थोड़ी, ये क्या कर रही हैं आप? रुकिए। सत्यानाश, अभी तो ढंग से तेल गरम भी नहीं हुआ, प्याज गुलाबी भी नहीं हुए और इस महारानी ने सारा सामान एक साथ डाल दिया। ऐसे थोड़ी बनता है चिकन बिरयानी। मतलब ऐसे नहीं तो फिर और कैसे बनती है चिकन बिरयानी? माँ जी, जैसे आपने मुझे सिखाया था वैसे ही अब दोनों मिलकर देवरानी जी को सिखाएंगे चिकन बिरयानी बनाना। ठीक है छोटी बहू, फ्रिज से दूसरा चिकन निकाल और उसे धो अच्छे तरीके से। ठीक है माँ जी। कविता चिकन धो लेती है। देवरानी जी, एक तरफ बिरयानी राइस पानी में भिगो कर रख दीजिए। ठीक है जेठानी जी। अब कविता थोड़े चावल को पानी में भिगो कर रख देती है। बहू, अब लंबे लंबे प्याज और गोल गोल टमाटर काट ले और कुछ खड़े मसाले जैसे हरी इलायची, काली इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये सब एक तरफ पानी में उबाल ले। ठीक है माँ जी, मैं अभी उबालती हूँ। माँ जी, कुछ मसाले पीसने भी होंगे ना? हाँ देवरानी जी। अब कविता अदरक लहसुन को सिलबट्टे पर पीसती है और खड़े मसाले को पानी में उबाल लेती है। माँ जी, हो गया। ठीक है बहू, अब गैस पर पतीला चढ़ाओ और उसमें थोड़ा सा तेल डाल और तेल जैसे ही गर्म हो उसके अंदर खड़े मसाले डालना और फिर उसके अंदर कटे हुए प्याज डालना और अब प्याज हल्के गुलाबी हो जाए तो ये पिसा हुआ मसाला उसके अंदर डाल देना। अब अपनी सास के कहे अनुसार कविता सब कुछ करती है। माँ जी, प्याज और मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, तो बहू अब इसके अंदर चिकन डाल दे और चिकन के अंदर सारे मसाले डालकर चिकन को अच्छे से फ्राई कर ले। अब चिकन को कविता अच्छे से फ्राई करती है। कुछ देर बाद, जेठानी जी, माँ जी, चिकन फ्राई हो गया है। ठीक है देवरानी जी, अब दूसरा पतीला गैस पर चढ़ाइए और उसके अंदर हल्के से बटर में एक दालचीनी डालिए और फिर उसके अंदर पहला लेयर चिकन का डालिए और दूसरा लेयर चावल का डालिए और फिर उसके ऊपर से चिकन और फिर टमाटर की कटे हुए गोल गोल स्लाइस डाल दीजिए। अब कविता ऐसा ही करती है। वो गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें बटर डालकर दालचीनी डालती है और उसे हल्का सा भूनने के बाद वो उसके अंदर चिकन का पहला लेयर रखती है और फिर उसके ऊपर चावल रखती है और फिर चिकन और फिर चावल और फिर उसके ऊपर टमाटर के स्लाइस रखती है। बस ठीक है बहू, अब तू इसके ऊपर थोड़ा सा केसर डाल दे। अब कविता चिकन बिरयानी के ऊपर केसर डालती है। ठीक है, सब कुछ हो गया है। अब कुछ ही देर में चिकन बिरयानी अच्छी तरीके से पक जाएगी। जब तक देवरानी जी आप दूसरी कढ़ाई पर अनियन डीप फ्राई कर लीजिए, फिर उसे बिरयानी में डाल दीजिएगा। अब कविता अनियन को काटती है और फिर उसे कढ़ाई में डीप फ्राई करती है और फिर बिरयानी के पकने के बाद उसके ऊपर चारों तरफ डीप फ्राई अनियन फैला देती है। कुछ देर बाद चारों तरफ बिरयानी की खुशबू फैलने लगती है। माँ जी, ऐसी खुशबू तो मेरे चिकन बिरयानी से कभी नहीं आई, क्योंकि बहू आज से पहले तूने ऐसे बिरयानी कभी बनाई ही नहीं। चल अब टेबल पर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी परोस दे सबके लिए। अब कविता गरम गरम चिकन बिरयानी सबके आगे परोसती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और आज पहली बार संतोष अपनी पत्नी की तारीफ करता हुआ कहता है, क्या बात है कविता, आज तो तुम्हारे हाथ का चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इस चिकन बिरयानी के आगे तो होटल की चिकन बिरयानी भी फेल है। हाँ भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। सच में बहू, आज तो मेरे लिए 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगाना और थोड़ी सी बचा कर भी रख देना।
चिकन बिरयानी तो वाकई बहुत अच्छा बनाया है छोटी बहू ने, पर छोटी बहू ने ये कमाल आज कैसे कर दिया? पापा जी, ये कमाल इसलिए हुआ क्योंकि आज रसोई घर में जेठानी जी और माँ जी दोनों ने मुझे मिलकर ये चिकन बिरयानी बनाना सिखाया, जिससे ये चिकन बिरयानी इतनी बेहतरीन और इतनी स्वादिष्ट बनी है। आज से मैं हर रोज आपको ऐसी ही चिकन बिरयानी बनाकर खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखा, आखिर आपने भी सीख ही लिया ना। मैं भी ऐसे ही सीखी थी देवरानी जी। अब आप आराम से अपना मनपसंद चिकन बिरयानी बनाकर खाना और ससुराल वालों को भी खिलाना। जी बिल्कुल जेठानी जी। अब इस दिन के बाद से कविता हमेशा हमेशा के लिए स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाना सीख जाती है और हर दिन अपने ससुराल वालों को स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाकर खिलाने लगती है और खुद भी जी भर के खाती है अपनी मनपसंद चिकन बिरयानी।